और ये हमें संडे को हमने डिज़ाइन किया था, लेकिन क्योंकि आज हमारे बीच में जो महाराष्ट्र की भी प्रख्यात लेखिका अभिन्या कामले हैं, अभिन्या रमेश, और वो महाराष्ट्र से आई हैं, इसी प्रोग्राम में आई थी। तो हमने, क्योंकि उनकी 5 बजे की फ़्लाइट है और पी शिवगामी दीदी को भी थोड़ी देर में जाना है, तो हमने सोचा एक प्रोग्राम कर लेते हैं और इस तरीके से मिलना जुलना हो जाएगा। हमारे बीच में जब बाहर से लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कॉर्नर में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। पर मुझे लगा ये एक अच्छा मौका है कि हिंदी की कुछ उनको हिंदी का कुछ सुने, हम उनकी कुछ सुने। तो ये इस प्रोग्राम की पृष्ठभूमि ऐसे बनी। मैंने शालिनी से बात की, शालिनी जो कि अम्बेडकर नामा की को होस्ट करती हैं, बड़ा मैं कहूँगी कि बड़ा अच्छा एक चैनल है जिसमें वो अम्बेडकर की और तमाम तरह की किताबें पढ़ के या इश्यूज़ पे बात करती हैं। तो शालिनी से बात हुई तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, और ये वेन्यू हमने ऐसा चुना और फिर इसकी हम लोगों ने तैयारी शुरू की। और रतन लाल जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत इसके लिए तैयारी की। और एक विशेष तौर पे मैं बताऊंगी कि आप सब रुके रहिएगा, भोजन का भी इंतजाम है आज, क्योंकि हम संविधान को सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेशन बिना भोजन के होता भी नहीं है, तो बिना लंच वंच के होता नहीं है। तो इसमें मैं जो हमारे कवि बहुत सारे लोग, जैसे विपिन है, विपिन से मैं बहुत समय बाद मिल रही हूँ और बहुत दूर से आई है विपिन। जैसे प्रीति से बात चल रही थी कि अलीगढ़ कैसे हो, क्योंकि अकेले आना बड़ा मुश्किल होता, हम समझते हैं, लेकिन प्रीति को कामेश्वरी का साथ मिला तो दोनों सुबह 5 बजे चल के आज यहाँ पहुँची हैं। बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ प्रीति का और कामेश्वरी का कि उन्होंने इस बात को दिल्ली में आने का, मतलब इस मौके पे आई। पूनम तुसामड़ है, रजनी है, हमारे अदनान काफिल है, हमारे बाकी तो हमारे बहुत सारे साथी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मतलब इस मौके पर अगर कोई बाहर से आए तो एक डबल धन्यवाद तो उनका बनता ही है। और आप तो इस तरीके से ये प्रोग्राम का बना और मैंने बहुत लोगों से बात की। तो आज का, क्योंकि ये कल संविधान जो मंथ है वो कल उसका कल लास्ट है, तो जो भी इस महीने बहुत प्रोग्राम होते हैं और हमने बहुत लोगों से बात की तो सब लोगों ने कहा कि सब लोग कहीं कहीं कविता पढ़ने गए हुए हैं, तो इसलिए लोग उतने लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिन लोगों ने सृजन साहित्य संवाद और अम्बेडकर नामा का निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े जैसे नामदेव जी हैं, बता चुके हैं, नीलम जी बैठी हैं, रजनी दिसोदिया आ गई हैं, उनके नंदिनी पहली बार कविता पढ़ेंगी, ऐसे भी हैं जो पहली बार कविता पढ़ेंगे। तो हमारे लिए डबल खुशी की बात है कि ये मंच ऐसा, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हो जो पहली बार भी कविता पढ़ें, और ये नहीं कि हम स्थापित तो हम पढ़ते ही रहते हैं, हम लोग को बहुत मौके मिलते हैं। तो अभी और हमारे कुछ कवि अभी रास्ते में हैं तो भी पहुंच जाएंगे।